में दरखत दरखत फूल खिले हुए देखे हैं, हमने तो जीवन में गम ही गम देखे हैं। ऐसी तासीर कहां से लाए हैं साहब, हमने तो ऐसे विकास पुरुष भाई तुम्हें कम ही देखे हैं, कम ही देखे हैं। सम्मानीय मंचस्थ अतिथियों का हम स्वागत अभिनंदन की कड़ी को संपन्न करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, नगराज जी गोदारा सरपंच कुंपलिया मंच पे पधारें, भेराराम जी खोड़ सरपंच दानपुरा अध्यक्ष सरपंच संघ गीड़ा मंच पे पधारें, पूर्णमाराम जी घाट पूर्व सरपंच गीड़ा आप मंच पे पधारें, बल सिंह मूंड खैड़ा भर सिंह पधारें। साहब के सम्मान में जनाब सतार खान जी की लंगा पार्टी के द्वारा एक पधारे घरे मीठोड़ा मेहमान की शानदार जानदार प्रस्तुति हो जाए। धंधी क्या हाल है? पोखराज जी मेघवाल ब्लॉक अध्यक्ष पाटौदी पधारें। हाँ जनाब पार्टी विराजे, आपको जहां भी जगह मिलती है प्लीज विराजे। वीडियो साहब भोगलाल जी आप मंच में पधारें। वीडियो साहब विराजे, सभी विराजे जहां स्थान मिलता है विराजने का प्रयास करें। सड़के पानी बिजली तू बेला रो मीठो पानी नवातला सरपंच असर बोली जी आप भी बता रहे। नमस्कार। बिजली पानी ले दो रोनो खूब सजाई तू बेला रो मीठो पानी। मेरे भाइयों तू बिलो का मीठा पानी की तरफ से आया और इनको भूलो मत मेरे। बिजली पानी और रोनो रोनो खूब सजाई तू बिलो मीठो पानी हरीश चौधरी लायो। ओ के धरिया बल मेरे जोड़िया बल आहोनी पधारो जा आहोनी पधारो मार दे आहोनी पधारो मार दे। ओ के धरिया बल मेरे जोड़िया बल आहोनी पधारो जा आहोनी पधारो मार दे आहोनी पधारो मार दे। ओ हरीश जी ने जिंदा मारे हरीश जी ने भाई तो ओ
गरीब बनाई रे पिताजी रे लहर लगाई, पिताजी रे लगाई अरे चलो रे बढ़ता पाए चाला रे आपको भाई तुझे करे चाला रे साथी लाया को पढ़ में चालो रे पिताजी रे लगाई, पिताजी रे लगाई आपे चाला रे बढ़ता भाई तू हरीश चौधरी नाम रोशन है पूरे राजस्थान में हरीश चौधरी नाम रोशन है पूरे राजस्थान में भाई तू बढ़ता भाई ए नवीरे पे सिल बनाई, नवीरे पे सिल बनाई अबे चाला रे बढ़ता पाए तू ओ बढ़ता पाए तू गाँव ठानी ठानी में स्कूल रे खोलाई रे गाँव ठानी ठानी में स्कूल खोलाई रे ए विकासी रे लहर लगाई, ओ पिताजी लहर लगाई साथे चाला रे बढ़ता भाई तू अरे ठरको हरीश चौधरी रो ठरको हरीश चौधरी रो ठरको अरे बोले रो चले हरीश जी लोग फलाम ठोके अरे ठरको मोरे हरीश जी रो ठरको मोरे हरीश ये जाति वाली जात कही से गाँव बैठू शहर रे जाति वाली जात कही से गाँव बैठू शहर रे ठरको मोरे हरीश जी रो ठरको मोरे हरीश जी अरे तो मेरे सिवा जिता गई जो हरी से अपरो नाम रे अरे बजू डालो नमकियो जो हरी से अपरो नाम अरे ठरको मोरे हरीश जी रो ठरको अरे हो जा सबरो घर को मोरे गीत सबरो ठरको अरे भाई पूरा अब किताई कहीं जो को मेरे से आनेता घमा 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 जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सतार खान जी लंगा की पूरी टीम का। इनका ये जोश और ये जलवा सात समुद्र पार विश्व की धरती पे भी बोलता है, क्योंकि आप बायतू विधानसभा क्षेत्र के बरनवाज जागीर की मुर्दरा के रहने वाले हैं। स्वागत अभिनंदन। अपने बीच में हमारे अपने कार्यक्रम के लाडले मेहमान माननीय हरीश जी चौधरी साहब, पूर्व राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार एवं पंजाब प्रभारी कांग्रेस, युवा ओजस्वी लाडले विधायक विधानसभा क्षेत्र बायतू पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। आदरणीय सवाई राम जी साहू दानपुरा आप ऊपर पधारे। दानपुरा के सरपंच साहब भैरा राम जी आप ऊपर पधारे। करते हुए सरपंच गोदरा साहब आप ऊपर पधारे। बुरा राम जी भिखाराम जी कड़वासरा खोखसर आप पधारे। मंच पे उपस्थित पूर्व विधायक सिवाना अध्यक्ष SC/ST आयोग राजस्थान गोपाराम जी मेघवाल साहब का स्वागत अभिनंदन। जिला बाड़मेर के प्रथम नागरिक जिला प्रमुख एडवोकेट महेंद्र कुमार जी चौधरी साहब का स्वागत अभिनंदन। मंच पे उपस्थित आप और हम सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं पंचायत समिति गिरा की लाडली प्रधान साहिबा जानकी जी चौधरी का जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। आप और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं परम सदैव ओंकार भारती जी बाप जी का जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन। ले चलते हैं कार्यक्रम को अगले पायदान पे। हम स्वागत अभिनंदन की कड़ी को अंजाम देते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय हरि जी साहब का। निवेदन रहेगा ग्राम पंचायत परिऊ के लाडले सरपंच साहब बांकाराम जी तरड़ आप पधारें और राजस्थान की परंपरा और सम्मान सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक साफे से हरि जी साहब का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। सरपंच साहब ग्राम पंचायत परिऊ बांकाराम जी पधारें। साहब के उड़ावनी के लिए मेरा निवेदन रहेगा पुखराज जी सोनी आप पधारें और साहब का लूंकार पट्टू उड़ा करके बहुमान करावें। पुखराज जी सोनी सजनों तालियों में कंजूसी नहीं रखें। इस विकास पुरुष के लिए जितना सहयोग हमसे बनता है हम करें। पुखराज जी सोनी और साहब के माल्यार्पण के लिए मैं जिन सज्जनों के नाम पुकारूं शीघ्रता से पधारें। सवाई सिंह जी भायल उप सरपंच परिऊ, लिखमा राम जी साई
खेताराम जी सोनी, भीखाराम जी लखारा, पूराराम जी लेगा, पद्माराम जी पूनिया, हराराम जी मांझू, रूपाराम जी सोनी, मोतीराम जी बेनीवाल, पेमाराम जी शर्मा, नाथोराम जी बोखा, खियाराम जी सुथार, पुखराज जी मेघवाल, रावताराम जी बेनीवाल, भीखाराम जी बोस, कालूराम जी प्रधानाचार्य, जोगाराम जी, हेमाराम जी गोदारा, मानाराम जी मांझू, गेनाराम जी पूर्व सरपंच, तेजाराम जी पूनिया, लंबी फेरिस्त है साहब के सम्मान में जिनके नाम पुकारो पधारे। कानाराम जी लेगा, जनाब जले खान जी मेहर, सालम खान जी, भैराराम जी लेगा, मगाराम जी साई, हंसराज जी बेरड़, नाथूराम जी रावतोणी गोदारा, लिखवाराम जी गोदारा, गेवरराम जी मेघवाल, जलाराम जी बेगड़, भोलाराम जी साई, हेमाराम जी भील, मंगलाराम जी भील, चोत्राराम जी बेनीवाल, बेनाराम जी अमरोनी। जिन सज्जनों के नाम पुकारे सभी पधारे हैं। परिव उप सरपंच सवाई सिंह जी भाई साहब आप मंच पे पधारें, आपका सम्मान बहुमान। सुमेरा राम जी चौहान आपसे भी गुजारिश रहेगी मंच पे पधारें। क्या बात है सज्जनों, देशभक्ति के जज्बे से हम सभी बहुत ऊर्जावान थे। इसी ऊर्जावान की कड़ी में मैं इन सज्जनों के युवाओं के नाम पुकारूं। आप भी पधारे माननीय हरिजी साहब के माल्यार्पण के सम्मान में। देवीलाल पुत्र रूप जी सोनी, भंवरलाल पुत्र खेता जी सोनी, शंकरलाल पुत्र नगराज जी सोनी, अशोक पुत्र कुंभाराम जी सोनी, जितेंद्र पुत्र नगराज जी सोनी, सभी युवा साथी पधारे। यूथ विंग परिव साहब के सम्मान में पधारे। नारायण सिंह जी महेचा, जितेंद्र पुत्र दीपाराम जी सोनी, संतोष पुत्र नाथूराम जी सोनी, ये यूथ विंग पधारे साहब के सम्मान में। चोनीलाल पुत्र गंडाराम जी सोनी, कान तेजाराम जी सोनी, गोपी प्रेम सुख जी सोनी, पुख जी सोनी, मनोहर पुत्र माल जी सोनी, चंपालाल पुत्र कुंभाराम जी सोनी, पन्नालाल पुत्र मग जी सोनी, ओम प्रकाश पुत्र मुकनानी सोनी, भोमराज पुत्र पेमा जी सोनी, राजेंद्र पुत्र बाबूजी सोनी, हारू पन्नू जी लापुंद्रा, राजेंद्र गोदू सिंह जी इंदा, राजेंद्र पुत्र बाबूजी सोनी, भगराज जी पुत्र बाबूजी सोनी, चंदनमल पुत्र नाथूजी सोनी, गेवरचंद पुत्र नाथूजी सोनी, सभी युवा यूथ विंग के साथी पधारे साहब के सम्मान में शरीको। भैरूलाल पुत्र रूप जी सोनी, गजेंद्र पुत्र नाथूजी सोनी, धनराज पुत्र तेजा जी सोनी, ओम प्रकाश पुत्र कुंभाजी सोनी, रतन पुत्र मांगीलाल जी सोनी, ओम प्रकाश पुत्र नैनूराम जी सोनी, अशोक पुत्र पन्नालाल जी सोनी, यूथ विंग के साथी पधारे। बहुत लंबी फेरिस्त है साहब के सम्मान में। भगानाराम पुत्र कांतिलाल जी सोनी, ओम प्रकाश पुत्र नगराज जी सोनी, स्वर्णकार महिला मंडल परेऊ, सुरेश पुत्र पन्नालाल जी सोनी, स्वर्णकार महिला मंडल परेऊ आपकी विंग भी बधाने। जोगेंद्र पुत्र रूप जी सोनी, ओम प्रकाश पुत्र खेता जी सोनी, कैलाश पुत्र छगनलाल सोनी, पन्नालाल पुत्र खेताराम जी सोनी, चंपालाल पुत्र मोतीराम जी सोनी, खेताराम पुत्र स्वरूपराम जी सोनी, अमृत पुत्र पन्नालाल जी सोनी, कन्हैयालाल पुत्र लिखनीचंद जी सोनी। सभी यूथ विंग के साथी पधारे साहब के सम्मान के लिए आतुर हैं आप सभी। डौकिया चौखाराम जी आप भी पधारे, साहब का माल्यार्पण कर बहुमान करावें। डौकिया चौखाराम जी। स्वागत और सम्मान की इस लंबी फेरिस्त के साथ साहब का सम्मान बहुमान। बेनीवाल चुत्राराम जी आप मंच पे पधारें। बेनीवाल चुत्राराम जी माल्यार्पण करें साहब का, पधारें चुत्राराम जी बेनीवाल। सज्जनों, ये सोना पांडाल अच्छा नहीं लगता। दलाराम मेघवाल आप भी पधारें, साहब का माल्यार्पण करें। धनराज बेगड़ आप भी पधारें, साहब का माल्यार्पण करें। परेऊ की पावन धरती पे
उमड़ते हजारों युवाओं की गौरवमयी उपस्थिति हमें एक निराला संदेश देती है, और वो संदेश माननीय हरिजी चौधरी साहब की बढ़ती बायतू की इस संदेश को समागम करती हुई आगे बढ़ती है। बढ़ता बायतू उभरता बायतू, एक बायतू नेक बायतू श्रेष्ठ बायतू का निर्माण हम कैसे करें, इस मुख्य कड़ी में हम सब मिलकर आगे बढ़े। कहा भी जाता है सज्जनों कि ताजमहल प्यार मोहब्बत की निशानी है, ताजमहल प्यार मोहब्बत की निशानी है, गड्ढा चित्तौड़ शेर की कहानी है। कुछ लोग जिंदगी जीकर हार जाते हैं, कुछ लोग हार कर जिंदगी जीत जाते हैं, फिर भी नजर नहीं आते अकबर के ताबूत, क्योंकि हरि जी जैसे सज्जन बायतू की धरती पे नजर आते हैं, बायतू की धरती पे नजर आते हैं। काजल बनकर आंखों में समाने की तमन्ना है, दर्द की दवा बनकर दर्द मिटाने की तमन्ना है, तभी तो बढ़ते बायतू की बात करते हैं। कार्यक्रम अगले पायदान पे हम अभिनंदन करते हैं हमारी अपनी पंचायत समिति गिरागी लाडली प्रधान साहिबा जानकी जी चौधरी का। जोरदार तालियों से आपका सम्मान बहुमान। मेरा निवेदन रहेगा ग्राम विकास अधिकारी मानी चौधरी आप पधारें और लाडली प्रधान साहिबा का शॉल उड़ा करके बहुमान करावें। ग्राम विकास अधिकारी मानी चौधरी। थोड़ा सा ध्यान रहेगा, स्पीकर से थोड़ा सा साथियों दूरी बनाए रखें प्लीज। अपना ही कार्यक्रम में थोड़ा सा इस स्पेस को खाली रखें प्लीज। ग्राम विकास अधिकारी मानी चौधरी आप पधारें। प्रधान साहिबा के माल्यार्पण के लिए निवेदन रहेगा अन्नू चौधरी आप भी पधारें, प्रधान साहिबा का माल्यार्पण कर बहुमान करावें। अन्नू चौधरी, अन्नू चौधरी आप पधारें। स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी को थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए हम निवेदन करेंगे प्रयोग के सरपंच साहब बाकाराम जी आप पधारे और मंच पे उपस्थित पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और सरपंच साहिबा जितने भी विराजे हैं आप अपने कर कमलों से उन सभी का साफे से बहुमान करावें। सरपंच साहब से गुजारिश रहेगी और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मंच पे आमंत्रित करता हूं मैं 3 सज्जनों के नाम पुकारूं, आप मंच पे आए और माननीय हरिजी चौधरी साहब की उपस्थिति में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं 3 सज्जन, आप पधारे तीनों सज्जन। भीमाराम भील खाड़ा भर सिंह माला सर। भीमाराम जी आप पधारें और माननीय हरिजी साहब से माल्यार्पण से कांग्रेस ज्वाइन की इस कड़ी को संपन्न करावें। साहब से गुजारिश रहेगी। सवाई राम जी सौ दानपुरा आप मंच पे तशरीफ फरमाएं। कार्यक्रम अगले पायदान पे मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं पूर्व विधायक सिवाना आयोग SC/ST राजस्थान आदरणीय गोपाराम जी साहब आप पधारें और हम सभी को इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय गोपाराम जी मेघवाल साहब आप पधारें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस ग्राम पंचायत प्रयोग में राष्ट्रीय ध्वज के उद्घाटन समारोह में अपन सबके बीच में भाई चुके और अपन सबके लाडले आपके लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय हरिजी चौधरी साहब, मंच में विराजमान जिला प्रमुख साहब महेंद्र जी चौधरी, विराजमान आपके गिरा के प्रधान साहिबा जानकी जी,
पाटौदी प्रधान साहिबा, आपके मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी, हमारे बड़े भाई और हमारे साथी रहे दौलत राम जी गोदारा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंच पर विराजमान सारे जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेमंत जी भाटिया, मंडल के अध्यक्ष पुखराज जी मेघवाल और समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारी, मंच पर विराजमान सम्मानित जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान एवं परेऊ और आसपास से गिरा पाटौदी सब जगह आए हुए हमारे कांग्रेस के बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बालिकाओं, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से और आप सबकी तरफ से और मेरी ओर से हमारे परम पूज्य संत परेऊ मठ के सिद्ध पुरुष ओंकार भारती जी के शरणों में अपन सशक्त नमन करते हैं, जिनके आशीर्वाद के रूप में अपन यहाँ पे आज बैठक में विराजमान है। मुझे ऐसा लग रहा है आज, क्योंकि मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ और इन संतों की हमेशा आशीर्वाद रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मंच पर इस राष्ट्रीय ध्वज के इस उद्घाटन समारोह में और परेऊ के ग्राम पंचायत के सभी विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में जिस प्रकार से हमारे आपके लोकप्रिय सरपंच बाकाराम जी ने जो विकास की जड़ी लगाई है, उसके आधार पर ओंकार भारती जी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पे हरी जी चौधरी को कांग्रेस पार्टी से जीतने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं हरी जी के बारे में कहना चाहूंगा, मैं इनके विद्यार्थी जीवन से मैं इनको जानता हूं। 1998 में जब मैं विधायक बना था, ये कॉलेज के अंदर वहां पे अध्यक्ष थे। मैं पहले इनको जानता था, ये इनके साथ में कोई दोस्त ऐसे रहते थे जिनको जान के मैं इनको जानता था कि ये कोई जैन है। इनका व्यवहार जो होता है वो जैन की तरह इनका व्यवहार था, तो ऐसा लगता था कि ये कॉलेज के अध्यक्ष बने हैं क्या है, तो ये तो उधर बाईतू के चौधरी है, हमारे एरिया के चौधरी है, यहाँ अध्यक्ष बने थे, इसका मतलब कोई न कोई अंदर विशेषता तो है, क्वालिटी तो है बाड़मेर के पानी में। तब से लगा कि मैं इनके संपर्क में हूँ। ये यूथ कांग्रेस में भी रहे और यूथ कांग्रेस के बाद में प्रदेश में कमान के बाद इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, तब से हम इनके संपर्क में है। और सबसे पहले जब लोकसभा में इनको जब युवा ऊर्जावान उनके काम और इनके कार्यशैली को देखते हुए हमारे सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जब इनको लोकसभा का टिकट दिया, उस समय आप लोगों ने इनको आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजा। लोकसभा में तो यहाँ पे बहुत से आदमी गए, यहाँ से कई एमएलए रहे, एमपी रहे, लेकिन इन्होंने जो अपने आप में बाड़मेर जिले का जो नाम रोशन किया, लोकसभा का जो नाम रोशन किया, वो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इन्होंने अपनी बाड़मेर की आवाज लोकसभा में भी बुलंद की और उसके बाद में जब विधानसभा में इनको मौका दिया गया तो विधानसभा में भी इन्होंने कोई किसी प्रकार की कसर नहीं रखी। आपने देखा होगा ये संगठन से जुड़े हुए आदमी है और मैं भी शुरू से संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है। कांग्रेस के संगठन में इनका बहुत बड़ी भूमिका रहती है और कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय लेवल पे बाड़मेर जिले की किसी ने पहचान कराई है तो वो हरी चौधरी जी ने कराई है। ये पंजाब के प्रभारी रहे कम उम्र में भी और वहां पे बहुत अच्छी तरह से इन्होंने संगठन को खड़ा किया। उसके बाद में पूरे राजस्थान में भी इन्होंने संगठन की भूमिका निभाई। मैं इस मौके पे इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अभी वक्त बहुत नाजुक है, देश के हालात बहुत नाजुक है। देश में जो शासन कर रहे हैं उन लोगों के बारे में आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया आपको, जो एक वोट का अधिकार दिया आपको, ये बहुत बड़ी ताकत बाबा साहब ने दी है। उस ताकत को कमजोर करने की यदि कोई ताकत है वो तो अभी केंद्र के अंदर जो सरकार है वो है। दूसरा, आसपास के अंदर और भी कई पार्टियों को षड्यंत्र पूर्वक इस कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए उतारा जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इससे आप सावधान रहे। वो लोग कामयाब तो नहीं हो सकते लेकिन कांग्रेस को कमजोर करने का जरूर वो प्रयास कर रहे हैं। इस बात पे आप जागरूक रहें, क्योंकि अभी जब जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी कई प्रकार की पार्टी आपके पास आएगी, विकास की बातें भी करेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है और आपके राजस्व मंत्री के रूप में हरी जी चौधरी भी उन कैबिनेट के अंदर रहे। इन्होंने जैसा बाड़मेर का ख्याल रखा राजस्व मंत्री के रूप में, और वर्तमान में पहले
हेमाराम जी भी आपके राजस्व मंत्री रहे, उसके बाद आप भी रहे। जितना बाड़मेर जिले में है नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों ने जो किसान, गरीब और मजदूर के हित का जो काम किया, वो इतिहास में कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने जब ये सोचा कि ये विकास कैसे हो, जब गांव नहीं हो, सरकार के अंदर हमेशा आंकड़े होते हैं, जब आपका गांव नहीं होता है तो गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है, न पानी की सुविधा होती है, न बिजली की सुविधा होती है, और न किसी प्रकार का कोई विकास होता है, न ग्राम पंचायतें बन पाती है। तो सबसे पहले इन लोगों ने रेवेन्यू मंत्री रहते हुए दो काम किए। एक तो वो काम करवाया जो पंचायतों का पुनर्गठन, जिसमें आपके सबसे ज्यादा पंचायतें कहीं जगह बनी है तो अपने बाड़मेर जिले में बनी, और उसके बाद रेवेन्यू विलेज बनाने का काम किया, जो मेरे से पूर्व आपके युवा नेता भाई जो कड़वासरा जी है वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले में नहीं, बायतू में भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू विलेज बनाए गए। दोस्तों, आप कहेंगे रेवेन्यू विलेज से क्या लाभ हुआ? मैं आपको आज बताना चाहूंगा। रेवेन्यू विलेज बनाने से ये बात हुई कि इन्होंने सबसे पहले जब लोकसभा में थे तब उन्होंने बिजली की बात कही थी। बायतू की ढाणियों में और बायतू के गांवों में और बायतू के पंचायत समितियों में कहां लाइट का झपका था। ये राजीव गांधी जी ने एक योजना बनाई, राजीव गांधी विद्युतीकरण, और आप लोकसभा में थे, उन्होंने पैरवी करके पूरी गांव और ढाणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युतीकरण का यदि किसी आदमी ने काम किया तो हमारे हरीश चौधरी ने किया। उसके बाद में रेवेन्यू विलेज बने, और रेवेन्यू विलेज बनाने में सबसे कीर्तिमान स्थापित किया तो हेमाराम चौधरी जी और राजस्व मंत्री, अपने पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किया। उसके बाद में इसका कारण क्या? आपने देखा होगा, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि सड़कों का जाल बिछ गया बाड़मेर के अंदर, बहुत सैंक्शनें आ रही है। आपको यदि पता है कि नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, पूरे राजस्थान के अंदर जितनी जो सड़कें हुई है उस सड़कों में लगभग 15,000 करोड़ जो रुपए खर्च हुए हैं, उस 15,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ तो आपके पूरे बाड़मेर जिले में ही बने हैं, और पूरा 7,000 करोड़ में पूरा राजस्थान है। अब अनुमान लगा लो कि आपके जो बाड़मेर के नेता है वो किस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं विकास के लिए। दोस्तों, हम लोग विकास के नाम पे वोट मांगने आए हैं। विकास यदि हमने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है, या हरीश चौधरी ने किया है, तो आपको अपनी अंतरात्मा में विचार करके आप वोटों के दिन ध्यान रखना, और कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पे ठप्पा लगा के दोबारा आप हरीश चौधरी को यहाँ से जीता के भेजोगे तो इससे कई गुना काम और आगे बढ़ेगा। क्योंकि कांग्रेस जो आपके कहती है उस कथनी और करनी के अंदर कोई फर्क नहीं रहता। आपने देखा होगा अभी कैंप चल रहे थे महंगाई राहत के कैंपों में कितना आप लोगों को राहत मिला वो आपको खुद को अपने आप पता होगा। क्योंकि आज ये किसान जो लंपी के अंदर पशुधन मर रहा था, उस समय कोई सुनवाई करने वाले नहीं थे। राजस्थान सरकार ने और आप जनप्रतिनिधियों की पैरवी से आपकी यदि घर में कोई गाय या भैंस मर गई है तो उसके लिए 40,000 रुपए किसानों के लिए किसी ने स्वीकृत की, तो ये कांग्रेस सरकार ने की है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा भी चाहे गैस की टंकी की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, ये सारे जो विकास के काम है वो कांग्रेस पार्टी करती है। विशेषकर मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाई जो यहाँ बैठे हैं, और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति में भी मेघवाल समाज के लोग बैठे हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आए और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। और आने वाले समय में ऐसे जागरूक जनप्रतिनिधि को, जिस प्रकार से पहले भी कई एमएलए एमपी रहे होंगे, लेकिन आज जब हम उद्घाटन कर रहे थे और पट्टिकाएं देख रहे थे, जब एक पंचायत में इतने काम है, पहले तो बहुत कम मात्रा में देखे जाते थे, एक आध पट्टी लगाने के लिए कोई जनप्रतिनिधि आता था या नहीं आता था, लेकिन इनको तो उद्घाटन करने का भी टाइम नहीं है, इतनी पट्टियां आपके लगा दी है। इसलिए एक साथ पट्टिकाएं लगानी पड़ती है, शिलान्यास और अपने उद्घाटन की। मैं इस मौके पे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि अपन जिसको सुनना चाह रहे हैं अपने हमारे युवा नेता हरीश चौधरी को, जिन्होंने इस बाड़मेर जिले का ही नहीं पूरे राजस्थान में और पूरे देश में अपना नाम और बाड़मेर जिले का नाम आगे बढ़ाया है, तो मैं इस मौके पे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले चुनावों में चाहे भारतीय जनता पार्टी की चुनौती हो, चाहे और कोई पार्टी की चुनौती हो, आपको ये चुनौती स्वीकार करते हुए कंधे से कंधा, विशेषकर मैं युवा भाइयों से कहना चाहूंगा, युवा अपने जोश में होश नहीं खोए और पूरा जोश बरकरार रखे और संयम बरतते हुए आने वाले दिनों में जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर हाथ के निशान पे ठप्पा लगा के ऐसी पेटियां भर ले जैसे आपके विकास में या पट्टियां लगा गए पूरे बायतू के अंदर आपने देखा होगा। अभी ये लंगा जी बहुत अच्छा भजन गा रहे थे, लंगा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वास्तविक बात की। पहले के जमाने में भी कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार से गीत बनाए जाते थे, आज लंगा जी ने जो गीत बनाया है, चाहे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे कांग्रेस पार्टी के रूप में, अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हरीश का नाम गीतों में गाया जाता है, पूरा देश सुन रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि हरीश चौधरी जी किस प्रकार से आपके बीच में रहकर काम करते हैं। विकास के नाम पे यदि आप वोट देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरीश चौधरी जी को कोई इस
बायतू विधानसभा से नहीं हरा सकता। इस मौके में यही निवेदन करूंगा, आने वाले समय में आप चुनौती को स्वीकार करें और विकास के नाम पर आप कांग्रेस पार्टी की मदद करें और आपके लोकप्रिय विधायक हरीश चौधरी की मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ये माताएं बहनें भी है, इनका वोट भी बहुत अमूल्य है। आज कई तरह की बातें आएगी, लेकिन माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यदि किसी ने ख्याल रखा है तो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि 1100 की टंकी आपको 500 में मिल रही है, ये सबसे बड़ी तकलीफ कोई जानती है तो माता बहनें जानती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस महंगाई की मार से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद करें, हरीश चौधरी जी की मदद करें और राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाए, अशोक गहलोत को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गोपाराम जी मेघवाल साहब का। कार्यक्रम अगले पायदान पे आदरणीय हरि जी साहब, प्रमुख साहब और गोपाराम से गुजारिश रहेगी, चंद कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं नाम पुकारा हूं, शीघ्रता से आप उनको माला पहना करके ज्वाइनिंग करवाएं। थोड़ा शीघ्रता से बता रहे हैं। स्वरूपराम जी, राणा जी दर्जी, दीपाराम जी, सवाई जी दर्जी, मनोज जी, ईशाराम जी दर्जी, दुर्गाराम जी, सवाई जी दर्जी, जले खान जी मेहर, अमित खान जी मेहर, सालन खान जी मेहर, राजेश जी भील, तेज सिंह जी इंदा, हरखाराम जी सुथार, खेताराम जी भील, जिनके नाम पुकारूं थोड़ा शीघ्रता से बता रहे हैं। आदरणीय प्रमुख साहब गोपाराम जी साहब से और हरीश जी से गुजारिश रहेगी, इनको माला पहना करके नई ज्वाइनिंग करवाएं। पद्माराम जी सुथार, उत्तम सिंह जी, राजू राम जी पुत्र शंकु राम जी भील, लक्ष्मण जी नाई, सवाई राम जी सऊदानपुरा, मेरा राम जी भील, कंकराली नाडी, ममता राम जी भील, गोदू राम जी भील, स्वरूपराम जी भील, भगा राम जी भील, जिन सज्जनों के नाम पुकारे आप पधारें। और माननीय हमारे अपने लाडले हरीश जी चौधरी साहब, पूर्व राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करने का ये विश्वास प्रस्तुत करें। आपका स्वागत, अभिनंदन। ये प्रतीक है बढ़ते बायतू का, एक बायतू का, नेक बायतू का, श्रेष्ठ बायतू का। पधारें रूपाराम जी, स्वरूपराम जी, राणा जी दर्जी, खीमा राम जी भील, तेजा राम जी, राजू राम जी, धन्ना राम जी, माला राम जी, खाड़ा भारत सिंह, आप ही पधारें और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हैं आप। आपका सम्मान बहुमान आदरणीय हरि जी साहब, प्रमुख साहब और गोपाराम जी से गुजारिश रहेगी, अपने बढ़ते हुए बायतू के साथ, बढ़ते हुए कुनबे का स्वागत, अभिनंदन, बढ़ते हुए परिवार का स्वागत। मैं तो अकेला ही चला था, मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। वास्तव में आज का ये भव्य कार्यक्रम प्रयोग की धरती पे ये कहता है कि वास्तव में बायतू आगे बढ़ रहा है। वेरी गुड, बधाई हो। पेमाराम जी सारण, सेवानिवृत्त शिक्षक, आप भी पधारें, आपका भी सम्मान बहुमान। बहुत शानदार। तेजी कटे, तेजी कांग्रेस पार्टी, हरीश चौधरी, हरीश चौधरी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कांग्रेस पार्टी। सवाई राम जी सऊदानपुरा, आप भी बता रहे हैं, ज्वाइन करें। कार्यक्रम अगले पायदान पे सीधा ही मंच पे आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य सवाई राम जी सऊदानपुरा, आप भी बता रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन करें। साहब का सम्मान बहुमान, साहब से हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बढ़ते बायतू के अग्रणी आइकन, बढ़ते बायतू के विकास पुरुष आदरणीय हरि जी साहब। जॉइन को करें पदम मठ के मठाधीश परम श्रद्धे 1008 महंत ओंकार भारती जी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराज रहे
बाड़मेर के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी, पूर्व मंत्री गोपाराम जी मेघवाल, खेड़ा की प्रधान साहिबा जानकी देवी जी, पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी डेलू, उप प्रधान शंकर जी मेघवाल, पाटौदी प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय नगत सिंह जी, स्थानीय सरपंच बाकाराम जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ये पड़ाव की पहचान आप सब लोगों के सहयोग से, भावना से, पड़ाव मठ के माध्यम से जो धर्म की ध्वजा ओंकार भारती जी पड़ाव के अंदर लहरा रहे हैं, पड़ाव में आज धर्म के ध्वज के साथ साथ पड़ाव के जनता के माध्यम से आज भारत के ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज भी आज फहराया गया। ये दोनों के दोनों ध्वज अमर रहेंगे। जो आज जो फैला रहे हैं उससे और बुलंदियों में फैलेंगे। आने वाली पीढ़ियां ओंकार भारती जी महाराज, पड़ाव की जनता को मैं बताना चाहता हूं, ये दोनों के दोनों धर्म के ध्वज और देश का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और बुलंदियों से इस पड़ाव के अंदर फैलेगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बोला। कल जयपुर में कोई बैठक देर रात को खत्म हुई, इस कारण वहां रात को मैं 3 बजे निकला। देरी से आने के लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा। 5 साल पहले आप लोगों ने आपका विश्वास, आपकी ताकत वोटों के माध्यम से देकर और मुझे जयपुर एमएलए के तौर पर भेजा। जीवन में पहली दफे मैं विधानसभा के अंदर घुसा और जब मैं विधायक बना तो ये मेरी जिम्मेवारी मेरे जहन में थी कि जो बाइतू विधानसभा के लोगों ने जो मुझे भेजा है उनके विश्वास पर मैं कैसे खड़ा उतरूं। 5 साल के बाद मैं कोई बहाना नहीं बनाऊं कि ये देश 2 साल के लिए कोरोना के अंदर ठप हो गया था, रुक गया था। ये बहाना मुझे बनाने का कारण नहीं दूंगा आप लोगों को कि काम कम क्यों हुआ। ये बढ़ता हुआ बाइतू की शुरुआत हो चुकी है, ये आगे और बढ़ेगा। अपने परिवार के बच्चों से दुनिया ये पूछवाती है कि बढ़ता हुआ बाइतू है क्या। ये बढ़ता हुआ बाइतू पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य में बढ़ता हुआ बाइतू। 2 चीजों से तुलना कर सकते हैं। एक तो 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर कितना फैसले हुए, उन फैसलों में बाइतू की हिस्सेदारी और भागीदारी क्या रही। दूसरा कि आपने मुझे 14वां एमएलए बनाया। मेरे एमएलए से पहले क्या काम हुए और मेरे एमएलए के दरमियान क्या काम हुआ, ये 2 पैमाने हैं जिससे मैं आप लोगों के बीच में बता सकता हूं कि आप लोग ये पता कर सकते हो कि अपन लोगों के विकास की क्या हिस्सेदारी और भागीदारी। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हो गया, पर मैं ये आज जरूर बाइतू के लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने कदम कुछ आगे बढ़े। और ये जो कदम आगे बढ़े, जो दुनिया को बढ़ता हुआ बाइतू दिख रहा है, ये और आगे बढ़ेंगे, तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। ये अब थमेंगे नहीं, ये धीमे नहीं पड़ेंगे। बिजली के कनेक्शन के संदर्भ में 30,000 ढाणियों से ज्यादा पिछले 5 सालों के अंदर
बाईतू विधानसभा के अंदर बिजली के कनेक्शन हुए। 30,000 से बहुत ज्यादा हुए, तो 30,000 से ज्यादा कह रहा हूं। जो बाकी बची हुई ढाणियां थी उसके लिए भी राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला करा और राजस्थान के अंदर सबसे पहले कहीं उसकी शुरुआत हुई तो वो गिड़ा के अंदर खोखसर में। बाकी जितनी बची हुई ढाणियां हैं आने वाले समय के अंदर वो भी बिजली से वंचित नहीं रहेगी। उन ढाणियों में भी बिजली की कनेक्शन नहीं। पीने के पानी के संदर्भ में पूरी बाईतू विधानसभा के अंदर 375 ट्यूबवेल आज के समय के अंदर 375 ट्यूबवेल में 285 ट्यूबवेल पिछले 5 सालों के अंदर बाईतू के अंदर खुले। राजस्थान के अंदर जहां ये पाइपलाइन पीने के पानी की स्वीकृत हुई, मेरा निवेदन है उसके बारे में पता करना कि बाईतू कौन से स्थान पर। 11,133 किलोमीटर पाइपलाइन सैंक्शन हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। 11,133 के अंदर 8,038 किलोमीटर पाइपलाइन आज के समय में लग चुकी है। 72% काम हो चुका है। बाकी काम भी आने वाले समय में कैसे पूरा हो, ये अपन सब लोगों की प्राथमिकता रहनी चाहिए। ये दोनों के दोनों जो स्वीकृत पाइपलाइन है उसमें बाईतू का कौन सा नंबर है और जो लग चुकी है उसमें बाईतू का कौन सा नंबर है और जो ट्यूबवेल खुदे उसमें बाईतू के कौन से नंबर है। मेरा निवेदन है इसके बारे में आप लोग पता करें। स्कूल के संदर्भ में 1780 स्कूलें पूरे राजस्थान के अंदर स्वीकृत हुई। औसतन 9 स्कूल बाईतू के हिस्से में आनी चाहिए, पर आप लोगों के विश्वास और आप लोगों की ताकत से 9 के जगह 145 स्कूल बाईतू विधानसभा के अंदर। जिस दिन आपने मुझे एमएलए बनाया उस दिन बाईतू विधानसभा के अंदर 62 स्कूलें 12वीं की थी और आज मैं जब आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो बाईतू विधानसभा के अंदर 62 का दुगना कितना, उससे अधिक ओंकार भारती जी के आशीर्वाद से, महादेव जी के आशीर्वाद से और बाईतू की जनता के आशीर्वाद से 22 स्कूलें गिड़ा पंचायत समिति के अंदर 12वीं हुआ करती थी और आज 22 के साथ 41 और स्कूलें क्रमोदी और 63 स्कूलें गिड़ा के अंदर। पंचकुला के अंदर स्कूलों के अंदर भवन का निर्माण हुआ है 25 करोड़। आपने जिस दिन मुझे एमएलए बनाया उस वक्त बाईतू के अंदर 9 पीएससी हुआ करती थी जिसमें ये पड़ों भी उस 9 के अंदर शामिल थी और आज बाईतू के अंदर 9 के साथ 10 और स्वीकृत हुई और 19 पीएससी। गिड़ा के अंदर ओंकार भारती महाराज और तमाम आप लोगों की भावना थी कि गिड़ा के अंदर सीएससी बने और आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज गिड़ा के अंदर सीएससी स्वीकृत हो चुकी। पर गिड़ा में तो पहले हो गई थी। गिड़ा के अंदर जो स्वीकृत सीएससी थी उसमें 1 करोड़ रुपए का और भवन का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन भी अभी बाकी। पड़ों के अंदर भी नई सीएससी स्वीकृत। कामों की फहरिस्त बहुत लंबी फहरिस्त 9 के हिसाब से पूरे गिड़ा पंचायत समिति में 3 स्कूल क्रमोदय होनी चाहिए, पर आप लोगों के आशीर्वाद से सिर्फ पड़ाव पंचायत के अंदर 3 के जगह 4 स्कूलें क्रमोदय हुई। पड़ाव बालिका, अंग्रेजी मीडियम, पड़ाव पूनियों की बेरी, ये तीनों के तीनों स्कूलें यहां क्रमोदय हुई।
पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में 65 किलोमीटर सड़क भाईतू विधानसभा में बनी और आप लोगों के कारण, आप लोगों की वजह से इन 5 सालों में 1264 किलोमीटर गांव जोड़ने की जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, वो भारत सरकार की जिम्मेवारी थी। मैंने 4 साल तक लगातार प्रयास किए कि भाईतू के गांव भारत सरकार की प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से जुड़े, पर मैं विफल रहा। राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला करा कि 250 तक की आबादी के राजस्व गांव राजस्थान सरकार जुड़ाएगी। 694 गांव राजस्थान के अंदर सड़कों से जुड़े, उसमें 223 राजस्व गांव भाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। एक कॉलेज हुआ करती थी भाईतू विधानसभा क्षेत्र में और आज 5 कॉलेज। अपन लोगों के सामने से जो 7 मीटर की ये सड़क जा रही भाईतू के उस कॉर्नर से जोधपुर की सीमा तक ये सड़क, आप लोगों की ताकत से ये सड़क स्वीकृत बन भी चुकी है और 90% बन चुकी है और 10% और आने वाले समय में बन जाए। इसी तरह से 3 और सड़कें 7 मीटर की भाईतू विधानसभा के अंदर स्वीकृत हुई और तमाम सड़कें का काम आज के समय शुरू है। चवा फंसूर की सड़क, वो भी 7 मीटर की सड़क स्वीकृत होकर और आज उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका। किसी भी क्षेत्र के अंदर भाईतू आगे बढ़े। 75 साल पहले जब हम लोगों के यहाँ भयंकर अकाल था, चंद्री रावल, गुलाब सिंह जी ने बाटाड़ू के अंदर एक कुआं खुदवाया था। हम लोगों के लिए धरोहर उस कुएं के ऊपर उस वक्त आज से 75 साल पहले संगमरमर का एक बेहतरीन कुएं के ऊपर निर्माण कराया था। हम लोगों को संदेश दिया था, धर्म का संदेश दिया था, गौ पालन का संदेश दिया था। बेहतरीन संगमरमर का उस धरोहर को 2 करोड़ रुपए और स्वीकृत कराकर भाईतू के अंदर उस धरोहर को भी आने वाली पीढ़ी कैसे याद करें उसके लिए फैसला करवाया। हम लोगों के लोक देवता खेमा बाबा 1 बीघा से कम जमीन उस मंदिर में थी, वो 15 बीघा जमीन स्वीकृत कराई और 3.5 करोड़ रुपए उस मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका और कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मंदिर समिति को दिया। आईसीयू जो भाईतू के अंदर बना, हमारे परिवार के बच्चे उसमें ये सवाल पूछने लगे कि ये फोटो कहीं और की है। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, ये आप लोगों के कारण है, ये भाईतू के कारण है, ये हरीश चौधरी के कारण नहीं है। इस बात को आप समझो और इस दिशा के ऊपर भाईतू आगे कैसे बढ़े, अपन सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। भाईतू जब ही आगे बढ़ेगा, गिरा जब ही आगे बढ़ेगा, पड़ाव जब ही आगे बढ़ेगा। हर धर्म, हर जाति, हर परिवार आगे बढ़ेगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक भी अगर पीछे रह गया तो दुनिया हम लोगों को आगे बढ़ने की है। आज से पहले गीड़ा मुख्यालय के ऊपर जब जमीन का आवंटन की प्रक्रिया शुरू होती थी तो कितना टकराव रहता था, कितना विवाद रहता था, कितने मुकदमे हुए, कितने लोग जेल में गए, वो आप सब लोगों से कोई छुपी हुई चीज नहीं थी। तो पिछले दिनों आप लोगों की ताकत से मैंने हर समाज से निवेदन किया कि आप तमाम समाज उसके अंदर आप अप्लाई करो और जिस जिस समाज ने अप्लाई किया है उन तमाम समाज को आज गीड़ा मुख्यालय के ऊपर जमीन आवंटन हो चुकी। मेघवाल समाज, भील समाज, दर्जी समाज, मुस्लिम समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, डाडी समाज, सुथार समाज, चारण समाज, रावणा राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, इन्होंने देरी से अप्लाई की है। ये फाइल भी राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर आज है, उनके सामने है। मेरा प्रयास रहेगा वो भी सैंक्शन करवा दें। और सबसे अंत में मेरे सबसे लाडले पुखराज जी, सोनी जी ने सबसे अंत के अंदर वो अप्लाई, सबसे आखिरी अप्लाई करी, उसके अंदर भी कमियां छोड़ दी। यहां से फाइल
बालोतरा भेजी और बालोतरा में से पूरी फाइल पड़ी तो उसमें ऑडिट हुआ ही नहीं थे महाराज। वो फाइल वापस बालोतरा से गिड़ा आई और गिड़ा से वो वापस फाइल अब जयपुर पहुंच चुकी है। हमारे यहाँ की महिला मंडल के मार्फत से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग इनका सहयोग करें। महिला मंडल के लिए, मारवाड़ जागृत महिला मंडल के लिए भी जमीन के लिए जो आवंटन किया है उसके लिए भी प्रक्रिया पूरी होकर आज विभाग के अंदर 2 दस्तखत होने बाकी है, तो सेक्रेटरी की और एक मंत्री। मेरे पास में पड़ाऊ कि मेघवाल समाज के लोग आए, उन लोगों ने कहा कि पड़ाऊ के अंदर हम लोगों ने जो हमारी खातेदारी की जमीन थी वो खातेदारी की जमीन सरकारी खाते के अंदर हम लोगों ने दी। कागजी कार्रवाई के माध्यम से उन्होंने अपनी खातेदारी की जमीन सरकार के खाते के अंदर कर दी। आप लोगों की ताकत से वो वापस सरकार के खाते से आज मेघवाल समाज की 2 बीघा जमीन मेघवाल समाज के नाम पर अलॉट। कमियां रहेगी, गलतियां भी रहेगी, और मंशा क्या है ये सबसे बड़ा सवाल। आज यहाँ एक सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए था, आज इस पूरे मैदान के अंदर हजारों करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत बड़ा स्मारक बनना चाहिए। पर मेरे पास हरीश चौधरी के नाते बहुत सीमित साधन। मैं सिर्फ ये शुरुआत करी कि आज बाइतू के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के मार्फत से मैं आने वाली पीढ़ी को और इस पीढ़ी को संदेश दूं कि देश से ऊपर कुछ भी। कई लोगों की भावना है कि इस राष्ट्रीय ध्वज के साथ और भी कुछ चीजें होनी चाहिए, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि बढ़ते हुए बाइतू चंद कदम आगे बढ़ा है, मंजिल बहुत आगे। बाइतू की तीनों पंचायत समिति के अंदर शहीद स्मारक का निर्माण करवाया कि जो शहीदों की शहादत थी उन तमाम शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनकी शहादत को हम लोग अमर रखें। उसके लिए तीनों के तीनों बाइतू के अंदर शहीद स्मारक। चौथा, पिछले दिनों के अंदर बाटाड़ू तहसील बनी, तो चौथी बाटाड़ू तहसील मुख्यालय के ऊपर वो शहीद स्मारक बना। ये शहीद स्मारक बनने का क्रम शुरू हो चुका है। ये अपने ऊपर है कि ये शहादत हम हर घर तक इनका स्मरण और शहादत को कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। मंडी बाइतू के अंदर एक भी मंडी नहीं हुआ करती थी, बाटाड़ू के अंदर पिछले दिनों के अंदर मंडी की स्वीकृति दी गई। 132 केवी का जीएसएस की सिर्फ पहले हम लोगों के यहाँ 44,000 के करीब लाइट के कनेक्शन थे, अभी 44,000 की जगह 30,000 से ज्यादा कनेक्शन और हो गए, इसलिए हमारे को बिजली की भी और ज्यादा आवश्यकता होगी। पहले जो हम लोगों को बिजली की आवश्यकता थी उससे आजकल हम लोगों को कई और, हर घर के अंदर हर डाणी में अपन लोगों के आटा पीसने की चक्की है, बिलोड़ा करने की चरखा मशीन है, बाकी भी चीजें हैं। इसके कारण जो बिजली हम लोगों को चाहिए वो बिजली की भी की तादाद हम लोगों के यहाँ काफी बढ़ गई है। इसलिए 132 केवी का जीएसएस बाटाड़ू के पास बनवाया, 220 केवी का जीएसएस 420/220 का बाइतू के उस सरहद के ऊपर बना, और 220 केवी का शिव से बना, जिसमें आने वाले समय के अंदर बाइतू के अंदर ये बिजली की समस्या भविष्य के अंदर नहीं है। इस तरह से हर क्षेत्र के अंदर हर दिशा के अंदर प्रयास है कि बाइतू आगे कैसे मजबूती से बढ़ सके। आगे और 4 कार्यक्रम है, वरना मैं और दूसरी बातें विस्तृत से बताता। आप सब लोगों को पता है 1,000 का जो पेंशन है वो सही है गलत है, 25 लाख की जो इलाज का फ्री होने की व्यवस्था वो सही है गलत है, 10 लाख का बीमा, 500 रुपए। पहले तो नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ये गैस की दाम मेरे हाथ में नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से गैस की दाम
उससे निर्धारित होता है 1100 रुपए से ऊपर ले गए। अब जैसे ही राजस्थान के अंदर सरकार ने फैसला करा कि वो पैसा आम लोगों की जेब से नहीं जाए, वो पैसा राजस्थान सरकार खुद भरेगी। 500 रुपए वो सिलेंडर की जब कीमत तय कर दी राजस्थान के अंदर, तो केंद्र सरकार ने जो ये कहती थी कि हमारे हाथ में नहीं है, वो पता नहीं कहीं से लाकर उन्होंने अपने हाथ में ले ली और वो अब 1100 की जगह पहले 200 रुपए कम किए और वापस 100 रुपए कम। उनको भी धन्यवाद, जिसने भी किया उनको धन्यवाद। कुछ करे, किस मकसद से, किस कारण से करे, किसी को राहत पहुंचाए। तो अपने बड़ेरे तो कहते थे एक लोटा पानी कोई पिलावे, उसका भी अपने को याद रखना चाहिए। ये मालानी, तो अगर उन्होंने ये कम किए 25 लाख करोड़ रुपए अपन लोगों से तेल, गैस और पेट्रोल के में ये अपन लोगों से जेब से निकालने के बाद में कुछ हजार करोड़ रुपए अब निकालने से रुक रहे हैं, वो भी अपन लोगों के ऊपर मेहरबानी, उनको भी धन्यवाद। पीने के पानी के संदर्भ के अंदर रेगिस्तानी इलाके के अंदर 90% पैसा राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार देती आ रही थी और 10% पैसा राज्य सरकार रेगिस्तानी इलाके के लिए और पहाड़ी इलाके के लिए करती थी। पर 9 साल पहले वो 90% के जगह 47.5% राजस्थान सरकार और 47.5% केंद्र सरकार और 5% पैसे अपन लोगों के ढाणियों में रहने वाले के लोगों को जेब से देने का फैसला किया। किसी ने यह बात नहीं करी। बड़े बड़े नेता 25 MP लोकसभा के अंदर थे, किसी ने एक बार भी बात करी? ये बड़ी बड़ी मीटिंगें करते थे, कभी भी इन्होंने बात करी? कभी व्हाट्सएप पर करोड़ों ये मैसेज इधर उधर करते थे, कभी करी कि ये 5% पैसा भाई तू विधानसभा में राजस्थान में सबसे ज्यादा हम लोगों का लग रहा है, ये पैसा क्यों लग रहा है? कभी भी इन्होंने बात नहीं करी, मांग नहीं करी। पर आपकी दी हुई ताकत ने यह फैसला कराया कि वो 5% पैसा भी अब राजस्थान में भाई की जनता का नहीं लगेगा, वो राजस्थान सरकार देगी। ये फैसला इस तरह से आप लोगों की दी हुई ताकत का इस्तेमाल 5 सालों के अंदर हर पंचायत में हर व्यक्ति के लिए करने की कोशिश करी। कोई भी मेरे पास आया तो मैंने उसको जाति, धर्म, राजनीतिक दल नहीं पूछा। मेरा प्रयास है उसकी बात सुनूं, समझूं और उसके लिए फैसला करूं। अंत में मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी दी हुई ताकत का आपके अलावा कहीं भी उपयोग नहीं किया। भविष्य में भी आपकी दी हुई ताकत का आप लोगों की बढ़ते हुए भाइयों के अलावा कहीं भी उपयोग नहीं करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तय दिल से आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, उसके लिए तय दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद। ओंकार भारती जी महाराज जी को भी धन्यवाद। बाकी सब तो ये भाई तो परिवार के सदस्य हैं। गोपाल राम जी मेहमान के तौर पर आए, इसलिए गोपाल राम जी को भी तय दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।